बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं राना उज़ैर हूँ। 6 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, जिसने भारतीय फ़ौज और उनकी फ़िज़ाइया का एक मरतबा फिर से गुरूर जो है उसको खाक में मिला दिया है। और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि पाक भारत जंग जो कि भारत इस वक्त हमला करने की फॉरवर्ड पोजीशंस पर आता चला जा रहा है, चाहे वो सर क्रीक का मैदान हो, चाहे वो ज़मीनी रास्ते या पाकिस्तान के साथ मुल्क का बॉर्डर्स हों। तो इस सारी सिचुएशन में भारत को एक पहला झटका मिला। एक और भारतीय त्यारा के तबाह होने की खबरें आ रही हैं, जिसने भारतीय फ़िज़ाइया की तमाम नींदें जो हैं उसको हराम करके रख दिया है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स और उनके तमाम तर सबूत आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखे जाएंगे। और फिर दूसरी जानिब पाक फ़ौज ने आज दुश्मन ठिकानों पर जो बमबारी की है उसने भी इस जहन्नुम भरपा करके रख दी है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात, बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर कमेंट करना है। जनाब, हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की जाती है और 3 दिन पहले उनकी जानिब से कहा गया कि भारत डीप सी में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहा है और अब की बार जो हमारा रिस्पांस होगा वो क्विक होगा, फौरी तौर पर भारतीय हमले का जवाब दिया जाएगा। और वहीं पर दूसरी जानिब भारत अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा। सर क्रीक के मैदान में वो समंदर के अंदर अपनी नकलो हरकत को मज़ीद बढ़ाता चला जा रहा है, नोटम जारी किए जा रहे हैं और अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट भी वो कर रहा है। और वहीं पर दूसरी जानिब भारतीय फ़ज़ाइया जो उनकी एयर चीफ हैं, उनकी जानिब से भी पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं। अब अगर आप पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान वाली सूरत हाल पर बात करते हैं, तो आज तुर्किया के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान फ़ाइनल और फ़ैसला कुन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और अगर अब ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर पाकिस्तान ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं, चाहे वो काबुल हो, कंधार हो या फिर पाक अफ़गान बॉर्डर हो। वहाँ पर दुश्मन के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह बर्बाद किया जाएगा। आज दोनों ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स जो हैं वो भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कोशिश की जाएगी कि सीज़ फायर हो जाए, अमन लाया जाए और इस खत्ते को जो आंख में झोंकने की कोशिश की जा रही है और भारतीय ईमा के ऊपर अफगान तालिबान TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान इसको हैंडल करने की कोशिश तो कर रहा है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा? आज पाकिस्तान ने पहला नतीजा उसका दे डाला है। पाक फौज इस वक्त शदीद गुस्से के अंदर है और अब ये फुल फ्लेज वॉर की जानिब काम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज पाक फौज ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह बर्बाद किया है। सबसे पहले ये मीर अली का इलाका है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, और ये बड़ा ही सेंसिटिव और यहाँ पर TTP अपनी इन्फिल्ट्रेशन करती है और पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करती है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जाते हैं और यहाँ तक कि क्वाड कप्टर्स जो भारत TTP को टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, उनको ये प्रोवाइड करता है ताकि पाकिस्तान की फ़ौज पर हमलावर हुआ जाए, हमारे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको टारगेट किया जाए। तो आज एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, और ये अकॉर्डिंग टू क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ TTP फितना खारिज टेररिस्ट इन अ हाउस इन जाकिर खैल विलेज। एक घर के अंदर TTP के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने पनाह ली हुई थी और ये जाकिर खैल विलेज का इलाका है, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया, वेल कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। वहाँ पर जो है वो कंपाउंड के अंदर बच्चे भी थे और औरतें भी थीं और उनको पहले सेफली एवैक्यूएट किया गया, उनको वहाँ से बाहर निकाला गया। ज़ाहिर है उनको यरगमाल बनाकर जो दहशतगर्द हैं उन्होंने वहाँ पर पनाह ली हुई थी और फिर उसके फौरी बाद उस पूरे इलाके को इफेक्टिवली कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और 2 दहशतगर्दों ने वहाँ पर सरेंडर किया है और 3 दहशतगर्द उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं उनको वहाँ पर तबाह बर्बाद कर दिया है और उनको मार दिया गया है। एक टेररिस्ट जो है उसने रेजिस्ट किया और उसने पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर जो है फायर खोले और वहाँ पर फायरिंग का शदीद तबादला हुआ और उसको मौके पर जो है न्यूट्रलाइज किया गया, उसको जहन्नुम हासिल किया गया है। और उसके अलावा ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुँचा। हालांकि जो TTP के दहशतगर्द हैं उन्होंने घरों के अंदर पनाह ली हुई थी, लोगों को यरगमाल बनाकर उनको सेफली एवैक्यूएट करवाकर पाक फोर्स ने बड़ी कामयाबी के साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है उस तरह अंजाम दिया है। दूसरी जानिब खुरासान डायरी, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि एन इंटेंसिफाइड क्लैश हैज़ बीन रिपोर्टेड बिटवीन इत्तेहादुल मुजाहिदीन ऑफ हाफिज़ गुल बहादुर एंड पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस इन मोहम्मद खैल। मोहम्मद खैल का इलाका है जहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और TTP के जो दहशतगर्द हैं, जिनको हाफिज़ गुल बहादुर का जो ग्रुप है, इनको पाकिस्तान ने इनको टारगेट भी किया था अफगानिस्तान में और हाफिज़ गुल बहादुर के मारे जाने की भी इतलात आई थी। उनकी तस्दीक भी हो गई थी कि उसी रोज़ ही तालिबान ने उनको जो है वो दफन किया था, उनको उनकी नमाज जनाजा हुई थी। तो सारी सिचुएशन में आज ये एक बन्नू का डिस्ट्रिक्ट है मोहम्मद खैल, वहाँ पर एक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, शदीद जंग हुई और ये अर्ली मॉर्निंग ये वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है और उस सारे इलाके में
जो दहशत गर्द हैं उन्होंने सिविलियन आबादियों में पनाह लेना शुरू कर दी है और वहाँ पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। चुन चुन कर जो दहशत गर्द ठिकाने हैं, जो टीटीपी के दहशत गर्द पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं, उनको मारे जाने की इतलात आ रही है। यानी कि ये जो सूरत हाल है फुल फ्लेज वॉर की जानिब जा रही है। और अगर ये टीटीपी मजीद इन्फिल्ट्रेशन जारी रखती है, और आज का दिन इंपॉर्टेंट है, आज बड़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अगर टीटीए जो है तालिबान अफगानिस्तान के जो हैं, जो ये आप कहें कि अबूरी हुकूमत है तालिबान की, अगर वो नहीं मानती, ज़ाहिर है वो टीटीपी को सपोर्ट कर रही है, वो कहते हैं हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, अगर हम इसको सपोर्ट नहीं करते तो वो हमारे ऊपर हमारे खिलाफ लाने जंग कर देंगे, हमारी हुकूमत तो खतरा है। तो फिर पाकिस्तान चुन चुन कर अफगानिस्तान में घुस कर हमारी फ़ज़ाइया टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन करेंगे और उनके ठिकानों को तबाह करेंगे। अब दूसरी जानिब पाक इंडिया बॉर्डर जो है वो भी इस वक्त शदीद गर्म हो चुका है और इंडिया फॉरवर्ड पोजीशंस पर आया हुआ है। बहावलपुर में भी पाकिस्तान ने फ़ौज ने अपनी ऑपरेशनल मशकें जो हैं उसका शुरुआत कर दी है, और ये जो मशकें हैं वो 10 नवंबर तक, हासिलपुर का ज़िला है बहावलपुर में, इंडियन बॉर्डर के करीब एक अहम तरीन फ़ौजी मशकें जो हैं वो की जाएंगी। नंबर 1, अब ये बहावलपुर का इलाका, क्योंकि पिछली बार भी पिछली जंग में जो जिसको इस सदी की सबसे बड़ी फ़दाई झड़प कहा जाता है, इंडिया की तरफ से बहावलपुर कैंट को टारगेट किया गया था, आप जानते हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पर पाक फ़ौज इंडिया के बॉर्डर के करीब आकर अपनी वॉर एक्सरसाइज अब करना उन्होंने शुरू कर दिए हैं, और ऑपरेशनल तैयारियों का भी वहाँ पर जायज़ा लिया जाएगा। तो ये इंडिया को मुँह तोड़ पैगाम है, चाहे वो सरक्रीक का मैदान हो, चाहे वो पाक इंडिया कहीं पर भी बॉर्डर हो, ज़मीनी इलाके हों, वहाँ पर पाक फ़ौज ने, हमारी फ़ज़ाइया ने और हमारी बहरिया ने हैवी डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया है। अगर मैं ये बताऊं कि जो समुद्री हदूद है सरक्रीक, चूँकि वहाँ पर इंडिया अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाता चला जा रहा है, वो पेशकदमी कर रहा है, तो बताया जा रहा है कि अपकमिंग पाकिस्तान हैंगुर सबमरीन्स विल कैरी YJ-18 सुपरसोनिक मिसाइल विद 500 किलोमीटर रेंज। पाकिस्तान ने YJ-18 सुपरसोनिक मिसाइल जो हैं उनको जनाब पहली बार रिवील किया है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। इसको किलर कैरियर भी कहा जाता है, और ये इसकी आवाज़ की रफ्तार से ये 3 गुना तेज़ ट्रैवल करता है, और इसमें जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जांचने की सलाहियत भी है, उससे बचने की सलाहियत है। यानी कि दुश्मन के जो ठिकाने हैं उसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करता है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा गरूर क्या, INS विक्रांत, जहाँ पर मोदी ने खड़े होकर पाकिस्तान को गिदर दबकी मारी थी कि आपकी बार हमारी जो भारतीय नेवी है वो INS विक्रांत से पाकिस्तान को तबाह करेगी, तो वो अब पाकिस्तान ने उसका तोड़ निकाल लिया है। एक और सबमरीन, एक और मिसाइल फायर, और भारतीय बहरी बेड़े जो हैं वो समंदर की तह में होंगे। यानी कि भारत की जो बहरिया है उसका गरूर समंदर बुर्द होने जा रहा है। तो पाकिस्तान की तैयारियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत इस वक्त किस कदर फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर आ चुका है, और समंदर के अंदर जो भारतीय नेवी और पाकिस्तान की नेवी की अप्रॉक्सीमेटली कोई डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर तक जो है बताया जा रहा है। अब दूसरी जानिब जनाब, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक और भारतीय त्यारे के मारे जाने की खबर आ रही है, यानी कि उनको तबाह किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, बारहा, यानी कि ये 40वीं मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर से एक ऐसा बयान दिया जिसने इस वक्त धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि इंडिया के 5 त्यारे जो हैं पाकिस्तान ने मार गिराए, जिसमें एक राफेल त्यारा पिन पैक, यानी कि न्यू, उन्होंने कहा कि वो त्यारा भी पाकिस्तान ने उसको भी तबाह किया था। और इसकी तस्दीक फ्रांस ने भी की, क्योंकि पाकिस्तान ने वाक़िफ़तन पिछली फ़दाई झड़प में, जो कि सदी की सबसे बड़ी फ़दाई झड़प कहा जाता है जिसको, उसमें राफेल तैयारी कराई, जो दुनिया की सबसे बड़ी और मोतबर टेक्नोलॉजी समझा जाता है। नंबर 1, फिर उसने कहा कि नहीं 6 त्यारे मार गिराए पाकिस्तान ने, फिर कहा गया कि 7 त्यारे तबाह हुए। अब की बार जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, उन्होंने कहा कि 8 प्लेन्स वर शॉट डाउन ड्यूरिंग इंडिया पाक वॉर, सेज 8th प्लेन वाज बैडली वाउंडेड। उन्होंने ये 40वीं मरतबा कहा है कि भारत के 8 त्यारे गिराए गए हैं, पहले 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, अब 8 तक बात जा पहुंची है। और जो 8वां त्यारा है उनको वो कहा गया कि उसको शदीद तरीन नुकसान पहुंचा, यानी कि शिवानगी का त्यारा, जो अल जज़ीरा ने खबर दी थी जब 8 और 9 मई को जो ये जंग शुरू हुई, तो उस वक्त अल जज़ीरा ने कहा था कि पाकिस्तान ने एक इंडियन पायलट जो है, यानी कि फीमेल पायलट है, और उसको अरेस्ट किया है, जिसका नाम शिवानगी बताया जा रहा था। उसके बाद वो शिवानगी जो है वो मंजर से गायब हो गई। फिर भारत उसको 7-8 महीने के बाद जो है वो मंजर-ए-आम पर लाता है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि अल जज़ीरा जैसा इतना मोतबर तरीन और क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी जो है वो जब ये रिपोर्ट कर रही है, वो एमी तो नहीं रिपोर्ट कर देगी, ज़ाहिर है भारत उसको सू करती, भारत उसके खिलाफ, उनकी गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ कोई जो है वो कोई केस करती, उनके ऊपर जनाब आलमी अदालत रजू किया जाता, कुछ भी नहीं किया गया। अल जज़ीरा की खबर थी कि एक जो पायलट है उसको पाकिस्तान ने पकड़ा है, और वो शिवानगी जो है वो 6-7 महीने के बाद मंजर-ए-आम पर आती है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट आना कि 8वां त्यारा जो है उसको शदीद नुकसान पहुंचा था, और अब अल जज़ीरा की वो खबर मिलाकर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका क्या करता है। अमेरिका दुनिया में जंगें छेड़ता है और अपने वेपन्स जो है उसको बेचता है, उसको दुनिया के अंदर सेल आउट करता है। अब 3 दिन पहले की खबर सुने कि कोलालमपुर में राजनाथ सिंह
सिंह और अमेरिका के दरमियान, यानी कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान 10 साल डिफेंस कॉपरेशन होती है। यानी कि अब इंडिया जो है अमेरिका से अपने जदीद तरीन आलात और वेपन्स जो है वो लेने जा रहा है। और फिर ट्रंप की ये स्टेटमेंट मिलाएं, यानी कि ट्रंप जो है वो इस वक्त इंडिया की नफरत में, इंडिया को दबाव में लाना चाहते हैं। वो कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की साइड ले रहा है, वो इंडिया को इस तरह से दबाव में लाना चाह रहा है कि वो एक मरतबा फिर से इस खत्ते के अंदर जंग छेड़े। वो चूंकि वो कहता है कि मैं बगराम एयरबेस में आना चाहता हूँ, ताकि चाइना जो है उसके खिलाफ जो है वो एक नया फ्रंट खोला जाए, चाइना को अंडर प्रेशर लाया जाए। और जो बगराम एयरबेस है वो क्यों मांगी जा रही है, क्योंकि वहाँ से 2-2.5 घंटों की मुसाफत पर चाइना का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पड़ा हुआ है। अब चाइना कभी नहीं चाहेगा कि बगराम एयर पर बेस पर अमेरिका आकर बैठ जाए। चाइना इसको रेजिस्ट करेगा, चाइना उसके खिलाफ ऐलान जंग करेगा, वो इस खत्ते के अंदर एक न्यू वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाएगी। तो डेफिनेटली अब अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको चाइना के खिलाफ लॉन्च किया जाए। तो इस सारी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि भारत हमारे साथ इंगेज करे, वो रशिया और चाइना से जो है वो डिस्टेंस करे और हम उनको उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। तो अब ये अमेरिका का ये 8वां बयान आना ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर से इस खत्ते के अंदर जंग छेड़ना चाह रहे हैं, ताकि जब जंग छिड़ेगी पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा, फिर भारत की जईती फेरी जाएगी, फिर इनके अब PL-15 क्या पता नहीं ऐसे ऐसे मिसाइल पाकिस्तान लॉन्च करेगा कि भारत के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो अल्लाह की पनाह। तो वो चाह रहे हैं कि ये जंग जो है वो फिर उसमें चाइना की भी एंट्री हो, उसमें रशिया की भी एंट्री हो, उसमें तालिबान की भी एंट्री हो, और उस खत्ते में जंग छेड़कर अमेरिका जो अपना स्कोर सेटल करे। और अब इस वजह से भारत जो है बड़ी सोच बुझार के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका जो है उसकी इस जंग के अंदर एंट्री हुई है। इससे पहले इनके जासूस तैयार है अरेबियन सी में पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर भी आए। अब उन्होंने देखा कि दुश्मन की जो मिसाइल हैं, उनके भारत के मिसाइल हैं, उनकी पोजीशंस क्या है, वो कब और कैसे हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो ये ऐसे बयान जो है वो नहीं दिए जाते। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और सुनना अपने आज़मी रखना है। अल्लाह ने के मान। पाकिस्तान जिंदाबाद।